मन को समझे बिना पैसा समझना नामुमकिन है। दोस्तों, इस दुनिया में हर इंसान मेहनत करता है। कोई खेतों में करता है, कोई दफ्तर में, कोई दुकान में, तो कोई ऑनलाइन। लेकिन सवाल यह है कि सभी मेहनत करने वालों को एक जैसा पैसा क्यों नहीं मिलता? अगर मेहनत ही सब कुछ होती तो दुनिया का हर मजदूर करोड़पति होता। लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि पैसा सिर्फ हाथों से नहीं कमाया जाता, पैसा दिमाग से कमाया जाता है। और दिमाग का भी वो हिस्सा नहीं जो आप अभी इस्तेमाल कर रहे हैं, बल्कि वो हिस्सा जिसे आप ज्यादातर इग्नोर कर देते हैं। उसे कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड वीएस सबकॉन्शियस माइंड। हमारा दिमाग दो हिस्सों में काम करता है। कॉन्शियस माइंड जो अभी सुन रहा है, जो तर्क करता है, जो सोचता है ये सही है या गलत, जो दिन में सिर्फ 5-10% काम करता है। सबकॉन्शियस माइंड जो बिना सवाल माने आदेश मानता है, जो आदतें बनाता है, जो विश्वास बिलीफ्स बनाता है, जो दिन रात 90-95% काम करता है। आप दिन में कहते हो मुझे पैसा कमाना है, लेकिन अगर अंदर बैठा सबकॉन्शियस माइंड मानता है पैसा हमारे लिए नहीं है, तो जीत किसकी होगी? हमेशा सबकॉन्शियस माइंड की। एक आसान एग्जाम्पल मान लो, कोई आदमी कॉन्शियस लेवल पर कहता है मैं बिजनेस करना चाहता हूं, लेकिन सबकॉन्शियस लेवल पर उसने बचपन से सुना है बिजनेस में नुकसान होता है, हमारे घर में कोई अमीर नहीं हुआ, पैसा बहुत मेहनत से मिलता है। अब जैसे ही वो बिजनेस शुरू करता है, डर आएगा, गलत डिसीजन होंगे, कंसिस्टेंसी टूटेगी, और फिर वो कहेगा देखा मेरे लिए बिजनेस नहीं बना। असल में बिजनेस नहीं फेल हुआ, उसकी सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग काम कर गई। सबकॉन्शियस माइंड कैसे बनता है? सबकॉन्शियस माइंड पैदा होते समय खाली होता है। 0 से 7 साल की उम्र तक जो सुना, जो देखा, जो महसूस किया, वही सीधे सबकॉन्शियस में बैठ गया। बच्चा सवाल नहीं करता, वो मान लेता है। अगर घर में बार बार सुना पैसे की कमी है, ये हमारे बस की बात नहीं, अमीर लोग गलत होते हैं, तो बच्चा बड़ा होकर भी वही जीता है। भले ही वो पढ़ लिख जाए, भले ही उसके पास स्किल आ जाए, लेकिन अंदर बैठी प्रोग्रामिंग उसे आगे नहीं बढ़ने देती। पैसा बाहर नहीं, अंदर रोका जाता है। ये बात ध्यान से समझो। पैसा आपकी लाइफ में इसलिए नहीं रुकता क्योंकि मार्केट खराब है, गवर्नमेंट खराब है या किस्मत खराब है। पैसा इसलिए नहीं रुकता क्योंकि आपका सबकॉन्शियस उसे अलाउ नहीं करता। आप जितना अलाउ करते हो उतना ही आपकी लाइफ में आता है। मनी और माइंड का गहरा रिश्ता। अब एक और कड़वी सच्चाई सुनो, अगर पैसा सिर्फ नॉलेज से आता तो हर पढ़ा लिखा इंसान अमीर होता। लेकिन आप देखते हो बहुत पढ़े लोग स्ट्रगलिंग में और कम पढ़े लोग सक्सेसफुल। क्यों? क्योंकि पैसा नॉलेज से नहीं, बिलीफ सिस्टम से अट्रैक्ट होता है। बिलीफ सिस्टम क्या होता है? मतलब आप अंदर से क्या सच मानते हो, पैसा आपके लिए क्या मीनिंग रखता है। कुछ लोग मानते हैं पैसा फ्रीडम है, पैसा सिक्योरिटी है। कुछ लोग मानते हैं पैसा स्ट्रेस है, पैसा प्रॉब्लम है। सबकॉन्शियस वही देता है जिसे आप सच मानते हो। यू डोंट गेट वॉट यू वॉन्ट, यू गेट वॉट यू बिलीव। आप चाहो लाख रुपए, लेकिन अगर बिलीफ 100 रुपए की है तो रिजल्ट भी वही होगा। बहुत से लोग पैसा इसलिए भी रिजेक्ट करते हैं क्योंकि अंदर गिल्ट बैठा होता है। जैसे अगर मेरे पास ज्यादा पैसा आ गया तो लोग क्या कहेंगे, मेरे रिश्तेदार मुझसे उम्मीद करेंगे, मैं अलग हो जाऊंगा। सबकॉन्शियस माइंड सेफ्टी चाहता है, ग्रोथ नहीं। वो आपको उसी लेवल पर रखता है जहां आप कंफर्टेबल हो। यही कारण है कि लोग लॉटरी जीतकर भी गरीब हो जाते हैं, अचानक पैसा आने पर बिजनेस टूट जाते हैं, इनहेरिटेंस भी खत्म हो जाती है, क्योंकि सबकॉन्शियस लेवल पर वो पैसा संभालने के लिए तैयार नहीं होते। पैसा कमाने से पहले पैसा सोचने का तरीका बदलना पड़ता है। जब तक सबकॉन्शियस चेंज नहीं होगा तब तक सिचुएशन चेंज नहीं होगी। चाइल्डहुड प्रोग्रामिंग, सोसाइटी और पैसा। अब जरा पीछे चलते हैं, उस समय में जब आप छोटे थे, जब आपने जिंदगी को समझना शुरू ही किया था। आपको याद नहीं होगा, लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था। 0 से 7 साल माइनस सबसे खतरनाक समय। इस उम्र में बच्चा सवाल नहीं करता, तर्क नहीं करता, तुलना नहीं करता। वो जो सुनता है उसे एब्सोल्यूट ट्रूथ मान लेता है। अगर घर में अक्सर सुना घर में पैसे की कमी है, अभी हालात ठीक नहीं, पैसा आता ही नहीं, तो ये बातें सीधे सबकॉन्शियस में बैठ गईं। बाद में आप बड़े होकर कहते हो मैं तो ऐसा नहीं सोचता, लेकिन आपका व्यवहार कुछ और कहता है। पैसा आते ही खर्च, बचत से डर, रिस्क लेने से घबराहट, ये सब कॉन्शियस नहीं, सबकॉन्शियस डिसीजंस होते हैं। माता पिता अच्छे थे, प्रोग्रामिंग गलत थी। यहां एक बात साफ समझ लो, आपके माता पिता गलत नहीं थे। वो वही सिखा पाए जो उन्होंने सीखा था। अगर उन्होंने स्ट्रगल देखा तो वही आगे गया। सबकॉन्शियस ब्लेम नहीं करता, वो बस कॉपी करता है। सोसाइटी का इनविजिबल दबाव। अब एक और लेयर जोड़ो, समाज। समाज क्या कहता है? ज्यादा मत सोचो, जो मिला है उसी में खुश रहो। जो बहुत ऊपर जाता है गिरता भी है। ये बातें सेफ्टी सिखाती हैं, सक्सेस नहीं। धीरे धीरे माइंड में बैठता है,
ज्यादा पैसा इक्वल्स खतरा और सबकॉन्शियस खतरे से हमेशा बचाता है। रिच और पुअर सोच का फर्क अब ध्यान से समझो। गरीब सोच कहती है पैसा लिमिटेड है, किसी के पास है तो किसी का नहीं, अगर किसी ने कमाया तो किसी को नुकसान हुआ। अमीर सोच कहती है पैसा एक्सपैंड हो सकता है, वैल्यू देने से पैसा आता है, अपॉर्चुनिटी सबके लिए है। ये फर्क आईक्यू का नहीं, प्रोग्रामिंग का है। एक छोटा लेकिन गहरा एग्जाम्पल, दो लोग एक जैसी दुकान खोलते हैं। एक सोचता है आज का दिन निकल जाए, दूसरा सोचता है इस दुकान को ब्रांड बनाना है। दोनों की मेहनत समान लेकिन डायरेक्शन अलग। डायरेक्शन सबकॉन्शियस देता है। पैसा और सेल्फ वर्थ का रिश्ता अब एक बहुत सेंसिटिव पॉइंट। बहुत से लोग अंदर से मानते हैं मैं इतना डिजर्व नहीं करता। ये बिलीफ पैसा नहीं सेल्फ वर्थ से जुड़ा होता है। अगर इंसान खुद को छोटा समझता है तो पैसा भी छोटा ही आएगा। सबकॉन्शियस कहता है जितनी वैल्यू खुद को देता है उतनी ही दुनिया देगी। अवेयरनेस से हीलिंग तक। अब सवाल ये है क्या ये प्रोग्रामिंग बदली जा सकती है? जवाब है हाँ, बिल्कुल। लेकिन पहला कदम है अवेयरनेस। आप जिस दिन ये समझ जाते हो कि समस्या बाहर नहीं अंदर है, उसी दिन से चेंज शुरू होता है। आप खराब नहीं हो, प्रोग्रामिंग खराब है, ये बात दिल से समझो। आप आलसी नहीं हो, आप कमजोर नहीं हो, आप अनलकी नहीं हो, आप बस गलत तरीके से प्रोग्राम किए गए हो। और प्रोग्राम बदला जा सकता है। पैसा दुश्मन नहीं है। बहुत से लोग पैसा आने से डरते हैं, लेकिन पैसा आपके कैरेक्टर को नहीं बदलता, वो सिर्फ उसे दिखाता है। अगर आप अच्छे हो, पैसा आपको और बेहतर बनाएगा। सबकॉन्शियस को यह सिखाना जरूरी है कि पैसा सेफ है। इस पूरी फाउंडेशन का सार ये है पैसा आपकी मेहनत नहीं देखता, पैसा आपकी सोच नहीं देखता, पैसा आपकी बिलीफ देखता है और बिलीफ सबकॉन्शियस में बैठी होती है। अभी एक्शन क्या है? आज से अपने पैसों से जुड़े वाक्य सुनो, जो मुंह से निकलता है उसे पकड़ो। मेरे बस का नहीं जैसे शब्द हटाओ, बस ऑब्जर्व करो, चेंज अभी मत करो। ऑब्जर्वेशन इक्वल्स शुरुआत। आज आपने सीखा आपका दुश्मन आप नहीं हो, आपकी गरीबी आप नहीं हो, आपकी रियलिटी आपकी प्रोग्रामिंग है। और अच्छी खबर यह है प्रोग्रामिंग बदली जा सकती है। अगले पार्ट में हम इसी प्रोग्रामिंग को तोड़ना शुरू करेंगे। अगर ये आपको समझ आया तो आगे का सफर आपकी जिंदगी बदल सकता है। ठीक है भाई, अब पार्ट 2 शुरू कर रहा हूं। वही डीप ऑडियो बुक स्टाइल, मनी ब्लॉक्स, फियर, गिल्ट, डाउट और वो हिडन वजहें जो पैसा आते आते रोक देती हैं। मनी ब्लॉक्स क्या होते हैं? हम उस सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं, अगर पैसा कमाने की क्षमता है तो फिर पैसा रुक क्यों जाता है? इसका जवाब है मनी ब्लॉक्स। मनी ब्लॉक का मतलब मनी ब्लॉक कोई बाहरी चीज नहीं है। ये कोई ग्रह नक्षत्र नहीं, कोई किस्मत नहीं। मनी ब्लॉक मतलब पैसा आते समय आपके अंदर कोई चीज उसे रोक देती है। जैसे कमाई का मौका आया लेकिन आपने टाल दिया, रिस्क लेने से डर गए या खुद को ही साबोटाज कर लिया। ये सब कॉन्शियस नहीं होता, ये सब कॉन्शियस होता है। एक सच्चा एग्जाम्पल, ध्यान से सुनो। मान लो आपको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिली, सैलरी अच्छी है, ग्रोथ भी है, लेकिन अंदर से आवाज आती है यार ये मेरे लिए ज्यादा हो जाएगा, अगर फेल हो गया तो। और आप खुद ही मना कर देते हो। बाद में कहते हो मेरी किस्मत ही खराब है। असल में किस्मत नहीं, मनी ब्लॉक एक्टिवेट हो गया। सबसे कॉमन मनी ब्लॉक्स। अब हम एक एक करके उन ब्लॉक्स को समझेंगे जो 90% लोगों में होते हैं। फेलियर का डर। बहुत लोग कहते हैं मैं ट्राई करना चाहता हूं लेकिन डर लगता है। डर किस बात का? पैसा डूब जाएगा, लोग क्या कहेंगे, इज्जत चली जाएगी। सबकॉन्शियस माइंड एम्बैरसमेंट को फिजिकल पेन की तरह लेता है, इसलिए वो आपको सेफ रखता है, गरीब लेकिन सुरक्षित। सक्सेस का डर सबसे खतरनाक। ये सुनने में अजीब लगेगा लेकिन सच है। कुछ लोग फेलियर से नहीं, सक्सेस से डरते हैं। डर किस बात का? लोग बदल जाएंगे, रिश्ते खराब हो जाएंगे, एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाएंगी। अंदर से आवाज आती है जैसे चल रहा है वैसे ही ठीक है, और यहीं ग्रोथ रुक जाती है। गिल्ट का जाल। बहुत से लोग सोचते हैं अगर मैं अमीर बन गया और मेरे अपने स्ट्रगल में रहे तो मैं गिल्टी फील करूंगा। ये गिल्ट सबकॉन्शियस में बैठा होता है। सबकॉन्शियस कहता है अगर पैसा इक्वल्स गिल्ट तो पैसा अवॉइड करो, और आप अननोइंगली पैसे को दूर रखते हो। फियर, गिल्ट और डाउट कैसे बनते हैं? अब सवाल ये है ये डर, गिल्ट, डाउट आते कहां से हैं? जवाब फिर वही है, पास्ट कंडीशनिंग, बचपन की घटनाएं। कभी ऐसा हुआ होगा किसी ने बिजनेस किया और नुकसान हुआ, घर में किसी ने कहा देखा पैसा खराब चीज है। बच्चा उसे एक घटना से पूरा रूल बना लेता है। रूल बन जाता है पैसा इक्वल्स खतरा, और ये रूल पूरी जिंदगी चलता है। डाउट का जन्म। डाउट तब पैदा होता है जब इंसान खुद पर भरोसा नहीं करता और सेल्फ ट्रस्ट टूटता है। बार बार फेलियर से, कंपैरिजन से, सोसाइटी के टॉन्ट से। फिर सबकॉन्शियस कहता है तू केपेबल नहीं है, और आप वही मान लेते हो। एक लाइन जो आपकी आंखें खोलेंगी, मनी प्रॉब्लम्स आर नेवर अबाउट मनी, दे आर अबाउट इमोशंस। पैसा लॉजिक से नहीं, इमोशन से रुकता है। पैसा और डर का रिश्ता आप नोटिस करो।
जब डर में होते हो, गलत डिसीजंस लेते हो, जब शांत होते हो, सही डिसीजन आता है, सबकॉन्शियस डर में सर्वाइवल मोड में चला जाता है। सर्वाइवल मोड में ग्रोथ नहीं होती, विजन छोटी हो जाती है। इसलिए लोग कहते हैं मैं तो मेहनत करता हूं लेकिन कुछ बनता नहीं, क्योंकि मेहनत कॉन्शियस है, ब्लॉक सबकॉन्शियस है। मनी, सेल्फ इमेज और इनर कॉन्फ्लिक्ट। अब हम उस जगह पहुंचते हैं जहां ज्यादातर लोग अटक जाते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता। सेल्फ इमेज क्या होता है? मतलब आप खुद को अंदर से क्या मानते हो, आप किस लेवल के इंसान के रूप में खुद को देखते हो। अगर कोई इंसान अंदर से खुद को मानता है मैं एवरेज आदमी हूं, तो बाहर की दुनिया उसे एवरेज से ऊपर जाने नहीं देगी। क्यों? क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड हमेशा आपकी सेल्फ इमेज को प्रोटेक्ट करता है। पैसा और सेल्फ इमेज का सीधा कनेक्शन मान लो। आपकी सेल्फ इमेज है मैं 20-30 हज़ार वाला इंसान हूं। अब अगर अचानक 1 लाख कमाने का मौका आ जाए तो अंदर बेचैनी होगी, डर, कंफ्यूजन, सेल्फ डाउट। सबकॉन्शियस कहेगा ये लेवल हमारे लिए सेफ नहीं है, और इंसान गलती करेगा, मौका छोड़ देगा या खुद ही पीछे हट जाएगा। ये सैबोटाज जानबूझकर नहीं, ऑटोमैटिक होता है। इनर कॉन्फ्लिक्ट कैसे बनता है? इनर कॉन्फ्लिक्ट तब बनता है जब दो बिलीफ्स टकराते हैं। एक बिलीफ मुझे पैसा चाहिए, दूसरा बिलीफ पैसा खतरनाक है व मेरे लिए नहीं है। सबकॉन्शियस हमेशा पुरानी बिलीफ को बचाता है, इसलिए इंसान चाहता भी है और डरता भी है, और यही कॉन्फ्लिक्ट प्रोग्रेस को रोक देता है। एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल आपने सुना होगा। लोग कहते हैं काश मेरे पास पैसा होता, लेकिन अमीर लोग अच्छे नहीं होते। अब ध्यान दो, इच्छा है, पैसा जजमेंट है। अमीर लोग बुरे, सबकॉन्शियस कहता है अगर अमीर इक्वल्स बुरा तो अमीर मत बनो, और मामला यहीं खत्म। पैसा और आइडेंटिटी। बहुत से लोग पैसा इसलिए भी रिजेक्ट करते हैं क्योंकि पैसा उनकी आइडेंटिटी बदल देता है। जैसे लोग कहेंगे बदल गया है, अपनों से दूर हो जाऊंगा। सबकॉन्शियस आइडेंटिटी को सबसे ज्यादा वैल्यू देता है। अगर पैसा इक्वल्स आइडेंटिटी खतरे में तो पैसा ब्लॉक। रिच और पुअर, इमोशनल पैटर्न। अब ध्यान से सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अमीर और गरीब में सबसे बड़ा फर्क स्किल्स का नहीं, इमोशंस का होता है। पुअर इमोशनल पैटर्न, डर में डिसीजन, शॉर्ट टर्म सोच, तुरंत रिलीफ चाहिए, पैसा आते ही खर्च, इमोशन अभी बचा लो। रिच इमोशनल पैटर्न, शांत डिसीजन, लॉन्ग टर्म विजन, डिले को एक्सेप्ट करना, पैसे को टूल समझना, इमोशन अभी नहीं बाद में बड़ा। ये पैटर्न सबकॉन्शियस में बैठा होता है। पैसा और कंफर्ट जोन। सबकॉन्शियस कंफर्ट चाहता है। अगर आपकी कंफर्ट जोन स्ट्रगल है, टेंशन है, पेचेक टू पेचेक है, तो सबकॉन्शियस उसी को नॉर्मल मानेगा, और जो नॉर्मल होता है वही रिपीट होता है। मनी ब्लॉक्स तोड़ने की शुरुआत, प्रिपरेशन फॉर रीप्रोग्रामिंग। अब सवाल, क्या ये ब्लॉक्स हमेशा रहेंगे? नहीं, लेकिन इन्हें तोड़ने से पहले एक बात समझनी होगी। ब्लॉक्स तोड़ने से पहले अवेयरनेस। आप किसी चीज को तब तक नहीं बदल सकते जब तक आप उसे साफ देख न लो। इसलिए अभी गोल ये नहीं है कि ब्लॉक्स तोड़ दो, गोल है उन्हें पहचानो। आज से क्या ऑब्जर्व करना है? जब पैसा खर्च करते हो अंदर क्या फील होता है? जब कमाने का मौका आता है एक्साइटमेंट या डर? जब कोई अमीर दिखता है इंस्पिरेशन या जलन? यहीं क्लूज छुपे होते हैं। जजमेंट मत करो, एक बहुत बड़ी गलती। लोग खुद को जज करने लगते हैं। मैं ऐसा क्यों हूं? मैं गलत हूं? नहीं, आप गलत नहीं हो, आप कंडीशनड हो। ऑब्जर्वेशन बिना जजमेंट सबसे तेज हीलिंग करता है। एक पावरफुल ट्रूथ, वॉट यू रेजिस्ट परसिस्ट्स, वॉट यू ऑब्जर्व ट्रांसफॉर्म्स। जिस दिन आप डर को बिना भागे देख लेते हो उस दिन से उसकी पावर कम होने लगती है। इस पूरे पार्ट का सार, पैसा बाहर नहीं रुकता, पैसा अंदर रुकता है। डर, गिल्ट, डाउट गेटकीपर हैं, और अच्छी खबर, गेटकीपर्स को बदला जा सकता है। आज आपने सीखा पैसा क्यों आते आते रुक जाता है, डर और गिल्ट कैसे काम करते हैं, सेल्फ इमेज कैसे सीलिंग बना देती है। अगले पार्ट में हम सिर्फ समझेंगे नहीं, प्रोग्रामिंग बदलना शुरू करेंगे। अगर आपने यहां तक सुना है तो आप रेडी हो नेक्स्ट लेवल के लिए। रीप्रोग्रामिंग, सबकॉन्शियस माइंड को दोबारा कैसे प्रोग्राम करें। एफर्मेशंस असल में क्या होती हैं? गलतफहमी दूर करो। दोस्तों, जब लोग एफर्मेशन शब्द सुनते हैं तो ज्यादातर लोग सोचते हैं बस अच्छे अच्छे वाक्य बोल लो और पैसा अपने आप आ जाएगा। अगर ऐसा होता तो दुनिया का हर इंसान आज अमीर होता। लेकिन सच यह है कि एफर्मेशंस मैजिक नहीं है, एफर्मेशंस प्रोग्रामिंग टूल हैं। एफर्मेशन की सही डेफिनेशन। एफर्मेशन मतलब सबकॉन्शियस माइंड को बार बार नया आदेश देना जब तक वो उसे सच न मान ले। सबकॉन्शियस माइंड लॉजिक नहीं देखता, वो देखता है रेपिटेशन, इमोशन, कंसिस्टेंसी। अगर ये तीनों नहीं हैं तो एफर्मेशन सिर्फ शब्द बनकर रह जाती है। लोग एफर्मेशन से फेल क्यों होते हैं? अब एक बहुत जरूरी बात सुनो। 90% लोग एफर्मेशंस इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि वो गलत तरीके से करते हैं। सबसे बड़ी गलती, मैं अमीर हूं। जब अंदर से आप मानते हो कि नहीं हो,
सबकॉन्शियस तुरंत रिजेक्ट करता है। अंदर से आवाज आती है, झूठ बोल रहा है, और फिर लोग कहते हैं एफर्मेशंस काम नहीं करती। नहीं भाई, एफर्मेशंस काम नहीं करती, गलत एफर्मेशंस काम नहीं करती। सबकॉन्शियस रेजिस्टेंस क्या है? जब आप कोई ऐसा वाक्य बोलते हो जो आपकी करंट बिलीफ से बहुत दूर है, तो सबकॉन्शियस रेजिस्टेंस पैदा करता है। जैसे मन बेचैन होना, इरिटेशन, मजाक लगना छोड़ देने का मन, ये रेजिस्टेंस बताता है यहां काम करना पड़ेगा। रेजिस्टेंस फेलियर नहीं है, रेजिस्टेंस इक्वल सही जगह। सही एफर्मेशंस कैसे बनती हैं? अब हम आते हैं सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर। रूल 1, एफर्मेशन बिलीवेबल हो। गलत, मैं पैसे को समझदारी से संभालना सीख रहा हूं, मेरी इनकम धीरे धीरे बढ़ रही है। सबकॉन्शियस ग्रोथ को एक्सेप्ट करता है, जंप को नहीं। रूल 2, प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल, सबकॉन्शियस टाइम नहीं समझता। गलत, मैं अमीर बन जाऊंगा। सही, मैं फाइनेंशियल तौर पर सुरक्षित महसूस कर रहा हूं। रूल 3, इमोशन जोड़ो। अगर इमोशन नहीं है तो एफर्मेशन डेड है। सिर्फ बोलना नहीं, महसूस करना है, जैसे राहत, सुकून, कॉन्फिडेंस। इमोशन इक्वल्स फ्यूल। रूल 4, कम एफर्मेशंस, बार बार 100 एफर्मेशंस बोलने से अच्छा है 3 एफर्मेशंस, दिन में 2 बार हर दिन। कंसिस्टेंसी सबकॉन्शियस की भाषा है। मनी रिप्रोग्रामिंग के लिए कोर एफर्मेशंस। अब मैं आपको फाउंडेशन एफर्मेशंस दे रहा हूं, ये सेफ हैं, बिलीवेबल हैं। पैसे के साथ मेरा रिश्ता हर दिन बेहतर हो रहा है। मैं पैसा कमाने और संभालने में खुद को सक्षम महसूस करता हूं। मेरे लिए नए फाइनेंशियल अवसर खुल रहे हैं। इन्हें सुबह उठते ही, रात सोने से पहले धीरे शांत आवाज में बोलो। बॉडी पोस्चर भी मैटर करती है। एक और सीक्रेट, अगर आप एफर्मेशंस बोलते समय झुके हुए, थके हुए, डिस्ट्रैक्टेड हो तो मैसेज वीक हो जाता है। बेहतर सीधे बैठो, आंखें बंद, डीप ब्रेथ। सबकॉन्शियस बॉडी से सिग्नल लेता है। इनर टॉक बदलना बहुत बड़ा गेम। एफर्मेशंस दिन में 10 मिनट हैं, लेकिन इनर टॉक 24 घंटे चलता है। अगर दिन भर मेरे बस का नहीं, ये रिस्की है, तो 10 मिनट की एफर्मेशन कुछ नहीं कर पाएगी। इसलिए गोल ये नहीं है कि नेगेटिव थॉट हटाओ, गोल है उन्हें पहचानो और रीडायरेक्ट करो। रीडायरेक्ट कैसे करें? नेगेटिव थॉट, मैं फेल हो जाऊंगा। रीडायरेक्ट, मैं सीखते हुए आगे बढ़ रहा हूं, बस इतना। फाइट नहीं, रीडायरेक्ट। 21-90 दिन का रीप्रोग्रामिंग प्रोसेस। अब सबसे जरूरी सवाल, एफर्मेशंस कितने दिन करनी है? कब रिजल्ट दिखेगा? इसका जवाब है 21 से 90 दिन। क्यों? क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड धीरे बदलता है, लेकिन जब बदलता है तो पूरी जिंदगी बदल देता है। 21 दिन माइनस रेजिस्टेंस टूटना, पहले 7-10 दिन। मन भटकेगा, बोरियत आएगी, लगेगा टाइम वेस्ट है। ये फेलियर नहीं है, ये पुरानी प्रोग्रामिंग का रिएक्शन है। सबकॉन्शियस कह रहा होता है पुराना ही ठीक था, अगर आप यहां रुक गए तो कुछ नहीं बदलेगा। 21-45 दिन माइनस नई आइडेंटिटी बनना। इस फेज में एफर्मेशंस आसान लगने लगती हैं। अंदर हल्का कॉन्फिडेंस आता है, मनी से जुड़ा डर थोड़ा कम होता है। आप नोटिस करोगे सोच बदल रही है, डिसीजंस अलग हो रहे हैं। ये संकेत है कि सबकॉन्शियस एक्सेप्ट करना शुरू कर रहा है। 45-90 दिन माइनस ऑटोमैटिक बिहेवियर। इस स्टेज पर आपको याद नहीं करना पड़ता, सोच अपने आप बदलती है। पैसे को लेकर पैनिक कम हो जाता है। यहां सबकॉन्शियस नई आइडेंटिटी को नॉर्मल मान लेता है, और जो नॉर्मल होता है वही रिपीट होता है। सबसे बड़ी गलती ये मत करना। बहुत से लोग 7 दिन करते हैं, रिजल्ट नहीं दिखता और छोड़ देते हैं। फिर कहते हैं मेरे लिए काम नहीं करता। असल में आपने प्रोसेस पूरा ही नहीं किया। सबकॉन्शियस कोई स्विच नहीं, सिस्टम है। मॉर्निंग और नाइट रूटीन जोड़, गाइडेड प्रैक्टिस, लाइफ चेंजिंग पार्ट। अब मैं आपको एग्जैक्ट डेली रूटीन दे रहा हूं। मॉर्निंग रूटीन, 5-7 मिनट। सुबह उठते ही मोबाइल मत उठाओ, आंखें आधी बंद, बॉडी रिलैक्स्ड। धीरे धीरे बोलो, आज मेरा दिमाग साफ है, आज मैं सही फाइनेंशियल डिसीजंस ले रहा हूं, आज मैं अवसरों के प्रति जागरूक हूं। हर लाइन के बाद 2 to 3 सेकेंड पॉज। सबकॉन्शियस सुबह सबसे रिसेप्टिव होता है। नाइट रूटीन सबसे ज्यादा पावरफुल, सोने से पहले लाइट्स हल्की, लेटे हुए, आंखें बंद। धीरे बोलो या मन में सुनो, मैं सुरक्षित हूं, पैसे के साथ मेरा रिश्ता शांत है, मेरा सबकॉन्शियस माइंड मेरे लिए काम कर रहा है। अब इमेजिन करो आप शांत हो, टेंशन नहीं, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी। यही फीलिंग सबकॉन्शियस में जाती है। गाइडेड पॉज। अब एक गहरी सांस लो और छोड़ो, अपने शरीर को ढीला महसूस करो और इस विचार को धीरे धीरे अंदर जाने दो। ये पॉजेज रिप्रोग्रामिंग को डीप बनाते हैं। इनर रेजिस्टेंस आए तो क्या करें? अगर एफर्मेशन बोलते समय अंदर से आवाज आए ये झूठ है, तो लड़ो मत, बस इतना कहो मैं ओपन हूं चेंज के लिए। ये लाइन रेजिस्टेंस को बाईपास करती है। सबकॉन्शियस माइंड को फोर्स नहीं किया जाता, कन्विंस किया जाता है। कंसिस्टेंसी जोड़, कामनेस इक्वल्स रीप्रोग्रामिंग। आज आपने सीखा एफर्मेशंस कैसे काम करती हैं। 21-90 दिन का रियल प्रोसेस, मॉर्निंग नाइट रूटीन।
इनर टॉक बदलने का तरीका अब आप सिर्फ सुन नहीं रहे, आप प्रैक्टिस शुरू कर चुके हो। अगले पार्ट में हम विजुअलाइजेशन और फीलिंग के जरिए इस प्रोग्रामिंग को और गहरा करेंगे। यह हिस्सा सबसे ज्यादा पावरफुल है क्योंकि यहां विजुअलाइजेशन जोड़ फीलिंग से सबकॉन्शियस माइंड को डायरेक्ट लैंग्वेज में प्रोग्राम किया जाता है। विजुअलाइजेशन एंड फीलिंग। मन में तस्वीर बनाकर रियलिटी कैसे बदली जाती है। विजुअलाइजेशन असल में क्या है, साइंस के साथ समझो। दोस्तों, अक्सर लोग सोचते हैं कि विजुअलाइजेशन मतलब आंख बंद करके सपने देखना। अगर ऐसा होता तो हर सपना सच हो जाता। लेकिन सच ये है कि विजुअलाइजेशन इक्वल्स फोकस्ड इमेजिनेशन, जोड़ इमोशन सबकॉन्शियस माइंड शब्दों से नहीं, तस्वीरों और फीलिंग से सीखता है। आप जो बार बार मन में देखते और महसूस करते हो, सबकॉन्शियस उसे ही रियल मान लेता है। ब्रेन विजुअलाइजेशन को सच क्यों मानता है? एक साइंटिफिक सच सुनो, जब आप कुछ सच में करते हो या बहुत गहराई से इमेजिन करते हो तो ब्रेन के वही हिस्से एक्टिवेट होते हैं। ब्रेन फर्क नहीं कर पाता कि ये सच है या गहराई से सोचा गया है, इसलिए विजुअलाइजेशन इतना पावरफुल होता है। इसलिए डर जल्दी सच बन जाता है। लोग कहते हैं मैं बहुत सोचता हूं इसलिए डर लगने लगता है। असल में आप डर की मूवी बार बार चलाते हो, फीलिंग जोड़ देते हो, सबकॉन्शियस उसे सच मान लेता है। अब हम यही प्रोसेस पैसे के लिए यूज करेंगे। विजुअलाइजेशन और डे ड्रीमिंग का फर्क। डे ड्रीमिंग बिना कंट्रोल, बिना इमोशन। कभी कभी विजुअलाइजेशन जानबूझकर फोकस के साथ फीलिंग जोड़कर। डे ड्रीमिंग टाइम पास है, विजुअलाइजेशन प्रोग्रामिंग है। फीलिंग क्यों सबसे ज्यादा जरूरी है? अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, विजुअलाइजेशन बिना फीलिंग बेकार है। सबकॉन्शियस पूछता है तुम्हें इससे कैसा महसूस हो रहा है। अगर फीलिंग नहीं है तो मैसेज वीक है। कौन सी फीलिंग काम करती है? पैसे के लिए एक्साइटमेंट नहीं, डेस्परेशन नहीं, बल्कि सुकून, रिलीफ, सुरक्षा, सिक्योरिटी, शांत, कॉन्फिडेंस, क्योंकि पैसा इन फीलिंग से जुड़ा है। एक बहुत कॉमन गलती लोग विजुअलाइज करते हैं, बहुत बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, लेकिन अंदर फीलिंग होती है काश ये मिल जाए। ये लैक की फीलिंग है। सबकॉन्शियस लैक को ही सच मानेगा। सही तरीका क्या है? विजुअलाइज करो बिल्स टाइम पर पे हो रहे हैं, मन शांत है, नींद अच्छी आ रही है, फीलिंग हो सब संभाल लिया गया है। यही फीलिंग पैसा अट्रैक्ट करती है। विजुअलाइजेशन का सही समय, सबसे अच्छा समय सुबह उठते ही, रात सोने से पहले। क्यों? क्योंकि उस समय कॉन्शियस माइंड कमजोर होता है और सबकॉन्शियस खुला होता है। विजुअलाइजेशन कितनी देर करें? 3 से 5 मिनट काफी है, लेकिन हर दिन कंसिस्टेंसी इंटेंसिटी से ज्यादा पावरफुल है। बॉडी को शामिल करो। विजुअलाइज करते समय सांस गहरी लो, बॉडी रिलैक्स रखो, चेहरे पर हल्की स्माइल। बॉडी सिग्नल देता है सब ठीक है और सबकॉन्शियस मान लेता है। गाइडेड विजुअलाइजेशन, स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस। अब इस हिस्से को आप सुनते नहीं, महसूस करते हैं। स्टेप 1, तैयारी। 1 मिनट। अब आराम से बैठ जाओ या लेट जाओ। मोबाइल एक तरफ रख दो। एक गहरी सांस लो और धीरे धीरे छोड़ो। फिर एक और सांस और छोड़ो। अपने कंधों को ढीला महसूस करो। चेहरे की मांसपेशियां रिलैक्स होने दो। अब आपका शरीर सबकॉन्शियस को सिग्नल दे रहा है सब सेफ है। स्टेप 2, इनर स्क्रीन चालू करो। 2 मिनट। अब अपने मन के सामने एक स्क्रीन इमेजिन करो। इस स्क्रीन पर कोई फैंटेसी नहीं, कोई बड़ा शो नहीं, सिर्फ साधारण जिंदगी, लेकिन शांत जिंदगी। देखो, आप सुबह उठते हो, मन में कोई घबराहट नहीं, मोबाइल देखते हो, लेकिन पैनिक नहीं, बस एक फीलिंग, सब संभला हुआ है। इस फीलिंग को कुछ सेकंड रहने दो। स्टेप 3, मनी जोड़, रिलीफ जोड़ो। 2 मिनट। अब इमेजिन करो कोई बिल आया है, आप उसे बिना तनाव पे कर देते हो। देखो, बैलेंस जीरो नहीं है, माइंड काम है। ये सोचो नहीं कि कितना पैसा है, बस ये महसूस करो मेरे पास इनफ है। रिलीफ को फील करो, जैसे कोई भारी बोझ सीने से हट गया हो। स्टेप 4, आइडेंटिटी शिफ्ट। 2 मिनट। अब खुद को कहते सुनो धीरे मन में, मैं वो इंसान हूं जो पैसों को शांति से संभालता है। मेरी जिंदगी में स्टेबिलिटी नॉर्मल है। इन लाइंस को जोर से मत दोहराओ, बस अंदर से फील होने दो। सबकॉन्शियस शब्द नहीं, स्टेट पकड़ता है। स्टेप 5, सीन को बंद करो। 1 मिनट। अब उस इनर स्क्रीन को धीरे धीरे फेड होने दो। कोई जोर नहीं, बस कहो ठीक है और एक गहरी सांस लो। नाइट प्रोग्रामिंग और इनर मूवी चेंज, सबसे पावरफुल टेक्निक। अब हम आते हैं सबसे अंडर एस्टिमेटेड टेक्निक पर, नाइट प्रोग्रामिंग। सोने से पहले मन क्यों पावरफुल होता है? जब आप सोने वाले होते हो, कॉन्शियस माइंड थक चुका होता है, लॉजिक कमजोर होता है, सबकॉन्शियस खुला होता है। जो भी विचार उस समय अंदर जाता है वो डीप इम्प्रिंट बनाता है। लोग गलती कहाँ करते हैं? सोने से पहले मोबाइल, स्ट्रेस, कंपैरिजन, चिंता यानी नेगेटिव मूवी। फिर कहते हैं मेरी लाइफ नहीं बदलती, सबकॉन्शियस को रोज वही मूवी दिखाई जा रही है। इनर मूवी बदलने का रूल बहुत सिंपल है। सोने से पहले वही देखो जो जिंदगी में रिपीट करना है।
सिंपल नाइट प्रोग्रामिंग। 5 मिनट सोने से पहले लाइट्स हल्की, मोबाइल दूर, आंख बंद करो और सिर्फ ये सीन देखो। आप बिस्तर पर हो, मन शांत है, कोई टेंशन नहीं, और अंदर से कहो, आज का दिन पूरा हुआ, मैं सुरक्षित हूं, सब मैनेज हो रहा है। बस इतना। कोई पैसा गिनना नहीं, कोई टारगेट नहीं। सिक्योरिटी फर्स्ट। इनर मूवी का असर आप नोटिस करोगे। नींद बेहतर, सुबह एंग्जाइटी कम, दिन में डिसीजन साफ। ये सिग्नल्स हैं कि सबकॉन्शियस शिफ्ट हो रहा है। विजुअलाइजेशन जोड़ एफर्मेशन का कॉम्बो। बेस्ट कॉम्बो ये है। दिन में एफर्मेशंस, रात में विजुअलाइजेशन जोड़ फीलिंग। ये कॉम्बो रिप्रोग्रामिंग को फास्ट कर देता है। आज आपने सीखा विजुअलाइजेशन कैसे सच बनती है, फीलिंग क्यों सबसे जरूरी है, गाइडेड प्रैक्टिस कैसे करें, नाइट प्रोग्रामिंग कैसे यूज करें। अब आप सिर्फ समझ नहीं रहे, महसूस कर रहे हो, और सबकॉन्शियस यहीं से बदलता है। अगले और आखिरी पार्ट में हम इस सबको एक्शन और रियल लाइफ वेल्थ से जोड़ेंगे। माइंडसेट के बाद एक्शन क्यों जरूरी है दोस्तों। अब तक इस पूरी सीरीज में हमने बहुत कुछ समझा। सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है, मनी ब्लॉक्स कहां से आते हैं, रिप्रोग्रामिंग कैसे होती है, विजुअलाइजेशन और फीलिंग कैसे रियलिटी बनती है। अब एक बहुत जरूरी बात समझ लो, माइंडसेट बिना एक्शन के अधूरा है, और एक्शन बिना माइंडसेट के थकाने वाला है। असल वेल्थ इन दोनों के बीच बैलेंस से बनती है। लोग यहीं पर गलती करते हैं। कुछ लोग कहते हैं, मैं एफर्मेशंस कर रहा हूं, विजुअलाइजेशन भी कर रहा हूं, अब पैसा अपने आप आएगा। नहीं भाई, सबकॉन्शियस माइंड रास्ते दिखाता है, पैसा नहीं गिराता। अपॉर्चुनिटीज आइडियाज के रूप में आती हैं, लोगों के रूप में आती हैं, सिचुएशंस के रूप में आती हैं। अगर आप एक्शन नहीं लेते तो सबकॉन्शियस भी चुप हो जाता है। एक्शन डर के बिना नहीं, डर के साथ होता है। एक बहुत बड़ा मिथ तोड़ते हैं, डर खत्म हो जाए फिर एक्शन लेंगे। सच ये है, एक्शन लेने से डर खत्म होता है। अमीर लोग फियरलेस नहीं होते, वो डर के बावजूद कदम उठाते हैं। सबकॉन्शियस माइंड एक्शन को प्रूफ मानता है। जब आप कदम उठाते हो तो वो कहता है, अच्छा ये सीरियस है, और फिर सपोर्ट करना शुरू करता है। स्मॉल एक्शंस, डेली एक्शंस। रियल वेल्थ एक बड़े जंप से नहीं, रोज के छोटे स्टेप से बनती है। जैसे रोज 30 मिनट स्किल पर काम, रोज एक नई जानकारी, रोज एक कॉन्शियस फाइनेंशियल डिसीजन। सबकॉन्शियस कंसिस्टेंसी को रिवॉर्ड करता है, इंटेंसिटी को नहीं। पैसा रिस्पेक्ट मांगता है। एक और डीप ट्रूथ सुनो, पैसा उन्हीं के पास रुकता है जो उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। रिस्पेक्ट का मतलब इनकम का हिसाब रखना, खर्च से पहले सोचना, पैसे को गिल्ट या डर से नहीं देखना। अगर पैसा आते ही केयरलेस खर्च या पैनिक, तो सबकॉन्शियस कहता है ये संभाल नहीं सकता, और फ्लो रोक देता है। वेल्थ का लॉन्ग टर्म माइंडसेट। गरीब सोच, आज मिल जाए काफी है। वेल्थ सोच, आज का फैसला 5 साल बाद क्या देगा। ये सोच धीरे बनती है, लेकिन एक बार बन गई तो वापस नहीं जाती। रियल लाइफ अलाइनमेंट, फ्रीडम और फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन। अब जरा इमेजिन करो, आप वही इंसान हो, लेकिन माइंड शांत है, डिसीजंस क्लियर हैं, पैसे को लेकर पैनिक नहीं। यही असली वेल्थ है। फ्रीडम का सही मतलब। फ्रीडम का मतलब बहुत ज्यादा पैसा नहीं, बल्कि पैसे का डर खत्म होना। जब डर चला जाता है, क्रिएटिविटी आती है, सही लोग मिलते हैं, सही मौके दिखते हैं। सबकॉन्शियस रिलैक्स्ड स्टेट में सबसे अच्छा काम करता है। आइडेंटिटी शिफ्ट, सबसे आखिरी बदलाव। अब इस पूरी सीरीज का सबसे बड़ा रिजल्ट। आप खुद को अब ऐसे देखते हो, मैं केपेबल हूं, मैं सीख सकता हूं, मैं संभाल सकता हूं। ये आइडेंटिटी शिफ्ट सबसे कीमती चीज है। पैसा इसका इफेक्ट है, कॉज नहीं। अगर कभी गिरावट आए तो एक ऑनेस्ट बात, फ्यूचर में भी कभी लॉस होगा, कभी डिले होगा, लेकिन फर्क ये होगा, पैनिक नहीं, सेल्फ ब्लेम नहीं, होपलेसनेस नहीं। आप कहोगे, ठीक है, अगला कदम क्या है। यही माइंडसेट लोगों को गेम में बनाए रखता है। इस सीरीज का असली सार, इस पूरी जर्नी का सार एक लाइन में, पैसा बाहर नहीं बदलता, पहले अंदर बदलता है। जब अंदर बदलता है, बिहेवियर बदलता है, डिसीजंस बदलते हैं, और फिर रिजल्ट्स बदलते हैं। अब इस पल को एक बार फील करो। आपने सुना नहीं, समझा नहीं, बल्कि अंदर उतारा है। आप वही इंसान नहीं हो जो पार्ट 1 में था। आप अब अवेयर हो, कॉन्शियस हो और केपेबल हो, और यही शुरुआत है एक नई फाइनेंशियल लाइफ की। अगर आपको ये वीडियो सच में उपयोगी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें, ताकि ये वीडियो ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। आपका एक कमेंट मुझे ये बताता है कि आप इस सीरीज को आगे किस दिशा में देखना चाहते हैं। और ऐसी ही डीप लाइफ चेंजिंग कंटेंट के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करना न भूलें। आज